नवाज शरीफ, बिलावल या कोई और? पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के लिए किसकी हिमायत करेगी? आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं से तवील मुशावरत। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में मुस्लिम लीग नून की तजावीज़ पर गौर, कोई फैसला ना हो सका। इजलास आज दोबारा होगा। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता। इंतखाबी नताइज के आफ्टर शॉक्स, जहांगीर तरीन और सिराजुल हक ने जमातों की सरबराही छोड़ दी। जहांगीर तरीन का सियासत भी मुकम्मल अलहदगी का ऐलान, कहा कि ज़ाती हैसियत में मुल्क की खिदमत करता रहूँगा। सिराजुल हक बोले, मेहनत के बावजूद इलेक्शन में पार्टी को कामयाबी नहीं दिला सका। नाकामी कबूल करते हुए जमात की अमारत से इस्तीफ़ा देता हूँ। परवेज़ खटक की सियासत छोड़ने की तरदीद, कहा कि ना सियासत छोड़ रहा हूँ ना ही पार्टी, फ़िलहाल आराम कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन? ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ का नाम ले लिया। नवाज लीग ने बयान ख्वाजा आसिफ की ज़ाती राय करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ बोले, पार्टी ने नाम की तायद नहीं की, आइंदा एहतियात करूँगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नून लीग ने वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया। 3 और 2 साल के पावर शेयरिंग फार्मूले पर भी तरदीद। पीपल्स पार्टी का तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए कमेटी बनाने का फैसला। शहरी रहमान ने कहा कि तमाम जमातों से मुशावरत की जाएगी। शाज़िया मरी ने कहा कि तमाम सूबों से आने वालों ने इलेक्शन पर तशवीश का इजहार किया। इलेक्शन में बहुत धांधली और बेकायदगी हुई है, जो कुछ इलेक्शन में हुआ इसका जायज़ा लेंगे। CEC का इजलास आज जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ ने मरकज़ पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए कमेटियाँ बना दी। कोर कमेटी इजलास में मुशावरत। पार्लिमानी ओहदों के लिए नामजदगियों का अमल जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। एलामी में कहा, अवामी मैंडेट पर डाके की हर सतह पर भरपूर वजामत करेंगे। वोट की हुर्मत पामाल करने वालों का पार्लिमान के अंदर और बाहर ताक़ुब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि धांधली के इल्ज़ामात लगाना आसान लेकिन साबित करना मुश्किल होता है। इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी तो आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में कैसे कामयाब हुए? हुर्रियत हैरत है कि कौमी असम्बली में सब कामयाब ग्रुप होने के बावजूद धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कोई ये चाहता है कि कौमी असम्बली के तमाम कामयाब अरकान का ताल्लुक उन्हीं की जमात से हो तो इस कुछ नहीं कर सकते। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अतातारड़ के हलकों की नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 हलकों पर महफूज फैसले सुना दिए। अलीम खान, ओन चौधरी, सैफुल मलूक, होकर का हलका भी शामिल। अदालत की इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत। कहा कि इलेक्शन कमीशन तयन करेगा कि गिनती के वक्त उम्मीदवार थे या नहीं। आइन के आर्टिकल 218 के तहत दरख्वास्तों पर फैसले करें। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि इक्का दुक्का वाक़यात से इनकार नहीं, तदारुक के लिए मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं। EMS ने आरोस के दफातर में तसल्ली बख्श काम किया। मोबाइल सर्विस की बंदिश से प्रिजाइडिंग अफसरान डेटा भेजने से कासिर रहे। कुछ हलकों में नताइज की ताख़ीर से किसी मखसूस जमात को फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुँचा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से PTI रहनुमा रऊफ हसन और उमैर न्याज़ी की मुलाकात। इंतखाबात में मुबैना धांधली बेज़ाब्तियों से आगाह किया। वफ़द ने कहा कि फॉर्म 45 से इंतखाबी नताइज के असल हक़ाइक़ बताते हैं। ज़्यादतियों के बावजूद इंतखाबात में अवाम ने पार्टी उम्मीदवारों पर एतमाद का इज़हार किया। मरियम नवाज ने आज़ाद हैसियत में जीतने वाले 7 अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद दी। कहा कि फैसला अवाम की मुश्किलात के हल का ज़रिया बनेगा। आपका एतमाद अवाम को महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेगा। अली अमीन गंडापुर, मुश्ताक गनी, शकील खान या फिर कोई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कौन होगा? तहरीक इंसाफ में मुशावरत। ज़राई के मुताबिक आतिफ खान, असद कैसर, शहराम तरकई ग्रुप शकील खान को वज़ीर आला बनाने का हामी। ताज मोहम्मद तुरंत के नाम पर भी गौर। प्लान B में खातून वज़ीर आला सरप्राइज। साबिक चेयरमैन PTI हतमी मंजूरी देंगे। शौकत यूसुफज़ई ने कहा कि पार्टी मुत्तहिद है और बहुत जल्द वज़ीर आला का फैसला करेगी।
इलेक्शन कमीशन ने ख्वाजा आसिफ के हल्के N71 सियालकोट का नतीजा रोक दिया। RO से रिपोर्ट तलब करते हुए समाज 14 फरवरी तक मुलतवी। रावलपिंडी की मजीद 2 नशिस्तों का नतीजा रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन का N53 और 56 में कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बलियों के 37 हल्कों के हतमी नताइज रोक दिए। कौमी असम्बली के 15 और सूबाई असम्बलियों के 22 हल्के शामिल। रावलपिंडी में फायरिंग से साबिक MPA चौधरी अदनान जा बहक। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने जिन्ना पाक के करीब निशाना बनाया। बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस में अब्दुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। बुशरा बीबी की बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 61,000 पॉइंट्स तक आ गया। इंटरबैंक पर डॉलर सस्ता, कीमत 279 रुपये 33 पैसे हो गई। फी तोला सोने की कीमत 2,14,300 रुपये पर मुस्तहकम। शेर अफजल मरवत का हुकूमत में आकर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अफसरान को जेल भेजने का ऐलान। IG खैबर पख्तूनख्वा को भी इंतकामी कार्रवाई की धमकी। शेर अफजल मरवत का पुलिस एहलकारों को कानून की पासदारी करने पर जेल भेजने का ऐलान। कौमी असम्बली के 5, पंजाब असम्बली के 7 आज़ाद नौमुंतखब अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल। अता तार ने कहा कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत मिल गई। आज 150 मुकम्मल कर लेंगे। विफाक में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और MQM मुशावरत जारी रहेगी। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों का ऐलान मुकम्मल मुशावरत के बाद होगा। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार 96 सीटों के साथ पहले नंबर पर। 5 आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद नून लीग की नशस्तों की तादाद 80 हो गई। पीपल्स पार्टी 54 नशस्तों पर कामयाब। MQM की 17 नशस्तें, JUI 4, मुस्लिम इख्तिलाफ 3 और IPP 2 नशस्तों पर कामयाब। BNP 2, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, MWM, PK मैप और मुस्लिम लीग ज़िया की एक नशस्त। हाफिज नईम उर रहमान का सिंध असम्बली की नशस्त से दस्तबरदारी का ऐलान। कहा कि इस सीट पर आज़ाद उम्मीदवार साहब बारी जीता है। हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हक चाहिए। इतना ज़र्फ रखता हूँ कि ये सीट नहीं रखूँगा। कराची के तमाम नताइज कलअदम करार देने का मुतालबा। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। विफाक और बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए अपना वज़न किस पलड़े में डाला जाए। मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद पहुँच गए। आज मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में JUI की आइंदा की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, चौधरी शुजात से मुलाकातें भी होंगी। GDA ने इलेक्शन नताइज को मुस्तरद कर दिया। पीर साहब पगारा ने कहा कि किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि GDA ख़त्म कर दो। मैंने जवाब दिया ये नहीं कर सकता। कहा गया कि आसिफ अली जरदारी से अलायंस कर लें, सीटें मिल जाएंगी। 2 सूबाई सीटें दी गई, ये भी वापस करते हैं। एंटी स्टेट इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे की फ़िक्र करें। नफ़रतें फ़ैसलों पर गालिब नहीं आनी चाहिए। अपनी अपनी गलतियों का तज्ज़िया किया जाए, दिल कुशादा किए जाएँ। अपनी जगह रहते हुए सच्चाई और तदब्बुर की बात की जाए। नौमुंतखब रुकने असम्बली वली मोहम्मद खान ने कहा कि 8 फरवरी को अवाम ने हमें मैंडेट दिया। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हमारी अक्सरियत कामयाब हुई। फॉर्म 45 के तहत मामला हल हुआ तो हमारी अक्सरियत वाज़ेह हो जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी मसला है, मसले का हल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर की हिमायत करूँगा। कराची से MQM के मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और ख्वाजा एजाज समेत कौमी असम्बली की 4 नशस्तों के नताइज चैलेंज। N243 में कादिर पटेल की कामयाबी भी कलअदम करार देने की इस्तदा। जमात इस्लामी ने सूबाई असम्बली के 4 हल्कों के नताइज को चैलेंज कर दिया।
सिंध कोर्ट ने इंतखाबी नताइज से मुतालिक दरखास्तों की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस सिंध कोर्ट ने कहा कि नताइज को चैलेंज करने का तरीका कानून में मौजूद है। आईनी दरखास्तों को हम कैसे सुन सकते हैं, कानून में जो मैकेनिज्म दिया गया है उसे फॉलो किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 46 से नून लीग के अंजुम अकील और 47 से तारिक फजल चौधरी कामयाब हुए। NA 48 से आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शहजाद ने नशिस्त अपने नाम की। सिक्योरिटी फोर्सेस का मर्दान में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा। कराची के इलाके 3 हट्टी के करीब डाकुओं की फायरिंग से शहरी जहां बहक। डाकू मोबाइल फ़ोन शॉप से लूटमार करके फरार हो रहे थे। शहरियों को ताक़ुब में देखकर फायरिंग कर दी। लांडी में कार पर फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। रावलपिंडी में डाकू ने शहरी की जान ले ली। खन्ना रोड पर दुकान में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से 50 साला बुजुर्ग जान बहक। फिरदौस हाजीकाबाद ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने के केस में माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोट कास्ट करने गई तो पुलिस एहलकार ठप्पे लगा रहा था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि ये मेरी बात सुन रही रहे। मेंबर पंजाब ने इस्तफसार किया कि कोई बात नहीं सुन रहा तो आप थप्पड़ मारेंगी। फिरदौस हाजीकाबाद ने कहा कि पुलिस एहलकार को थप्पड़ नहीं मारा। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो चलाते हुए 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दे दी। मुआवनत के लिए अदालती मुआवन करार देने की फैसला। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से अदालती मुआवनीन के नाम और कानूनी सवालात तलब कर लिए। समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी। हाफिज नईमुर्रहमान, लियाकत बलोच या कोई और, जमात इस्लामी का नया अमीर कौन होगा? मरकजी मजलिस शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब। सिराजुल हक भी नामजद उम्मीदवारों में शामिल। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून सबसे आगे। नशिस्तों की तादाद 145 हो गई। आज़ाद उम्मीदवारों का 130 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें जीतकर तीसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग खाफ 8, IPP, मुस्लिम लीग ज़िया, TLP की एक नशिस्त। बलोचिस्तान असम्बली में दिलचस्प सूरत हाल। पीपल्स पार्टी और JUIFA की 11 नशिस्तें। मुस्लिम लीग नून ने 10 सीटें जीत लीं। आज़ाद उम्मीदवार 6, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी 3, NP और BNP 2 नशिस्तें जीत गईं। जमात इस्लामी और BNP अवामी एक नशिस्त पर कामयाब। हुकूमत बनाने के लिए सियासी जमातों का जोड़ तोड़। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असम्बली की 2, पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों का नतीजा रोक दिया। NA 106 टॉवर टैक्सिंग में भी नताइज रोकते हुए RO से रिपोर्ट तलब। इंतखाबी उज़रदारियों पर समाअत के लिए 2 बेंचेस तश्कील। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि जो जीत गया वो जीत मना रहे हैं, जो हार गया वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसा रवैया कब तक चलेगा? हार जीत जमहूरियत का हुस्न है। BNP पश्तूनख्वा, मैप, नेशनल पार्टी और HDP का इत्तेहाद पर गौर। तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत तहरीक चलाने पर मुशावरत। विफाक में किसी भी हुकूमत का हिस्सा न बनने पर भी तबादला ख्याल। चारों जमातों का सरबराही इजलास जल्द बुलाने पर इत्तेफाक। सिराजुल हक ने कहा कि PTI की तरफ से हमारे साथ राबते हो रहे हैं। कोई जमात हमारा नाम इख्तियार करती है तो उनके फैसलों का बोझ भी हम उठाएंगे। किसी से ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। नताइज सच्चाई पर मबनी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत या अपोजिशन में रहने से मुताल्लिक हतमी फैसला नहीं किया। हमारा इरादा अपोजिशन में बैठने का है। रहनुमा PTI ने बाबर आबाद ने कहा PTI को मरकज़ और 2 सूबों में हुकूमत का मौका देना चाहिए।
ऐसा ना किया गया तो हुकूमत नहीं चल सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि चंद लोग धांधली करके करोड़ों का मैंडेट चुरा लें। धांधली से बनी हुकूमत को दुनिया कबूल नहीं करेगी। इलेक्शन के 5 रोज़ बाद भी ऑपरेशन रद्दोबदल जारी है। बलूचिस्तान के इलाके क़िला सैफुल्लाह की पहाड़ी से 6 लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक जल्द शिनाख्त का अमल शुरू किया जाएगा। कराची में इंटरमीडिएट इम्तिहानात की 300 इम्तिहानी कॉपियों में कोई गलती नहीं पाई गई। हुकूमत सिंध की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तैयार। कमेटी ने मुतासरा तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश की। ग्रेस मार्क्स का तयन निगरान वज़ीर आला सिंध की हिदायत से मशरूर। कराची के इलाके लियाकताबाद में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में आग लगने से झुलस जाने वाला शख्स दम तोड़ गया। 6 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज। गलियात में नायाब नस्ल के 2 तेंदुए मुर्दा हालत में पाए गए। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक दोनों चीतों की मौत मुमकिन तौर पर जहर से हुई।